स्वागत है आप सबका mahindraguru.com पर। आज के हमारे वीडीपी का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी कार्टेशियन सिस्टम पर अगर आपको दो बिंदुएं दी जाती हैं तो उस पर पूछे जाने वाले सवाल क्या होते हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा बिंदुओं के बीच की दूरी या मध्य बिंदु के निर्देशांक। जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो उनके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हमारा? अगर आपको दो बिंदुएं दी गई हैं प्लेन पर A और B, जिनके निर्देशांक है x1 y1 और x2 y2, और हमसे पूछा गया है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से हमारे पास इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाती है। इसके अलावा हमसे क्या पूछा जाता है? दूसरी चीज कि दो बिंदुओं की मध्य बिंदु क्या है। तो पहले समझते हैं मध्य बिंदु क्या है। अगर हमारे पास निर्देशांक दे रखे हैं दो बिंदुओं के, तो उनके बीच में एक ऐसी बिंदु जो इन दोनों के बीच की दूरी को बराबर हिस्से में बराबर डिवाइड कर देगी, उसे हम कहते हैं मध्य बिंदु, यानी मध्य में आने वाली बिंदु। इसके हमने निर्देशांक मान लिए x और y। इन निर्देशांकों के लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब बात करते हैं इन पर आने वाले सवालों की। जब इन पर आने वाले सवालों की हम बात करते हैं तो हमारा सबसे एक बेसिक सवाल आता है। हमें क्या दिया जाता है? दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाते हैं जो यहां पर दे रखे हैं 3 और 5। हमने ये मान लिया x1 की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी? 3, और y1 का वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए इसे हमने कहा लिया पहले क्वाड्रेंट में लिया। दूसरे पॉइंट की बात करें तो -2 और -7 दे रखा है, दोनों आपके नेगेटिव हैं, इसलिए इसे हमने किसमें लिया? तीसरे क्वाड्रेंट में लिया। तो यहां पे आपका आ जाएगा -2 और -7। अब हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा था। अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने वैल्यूज रख दी, -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -7 -5 होल स्क्वायर। -2 -3 आपका हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस -7 -5 हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर। देखिए आप माइनस का होल स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, यानी यहां से आपको मिल जाएगा अंडर रूट में 25 प्लस 144, जो हो जाएगा अंडर रूट में 169, जिसका मतलब हो गया 13। यहां पर हम इसे यूनिट या इकाई लिखते हैं, हम इसे कोई सेंटीमीटर या मीटर नहीं बताते, क्योंकि यहां पर हमें इनकी यूनिट दी नहीं होती। यहां पर हमें कोई भी दो पॉइंटों के बीच की दूरी यूनिट्स में आती है, जिसमें हम कार्टेशियन सिस्टम को। जो दूसरा सवाल इस पे पूछा जाता है वो है मध्य बिंदु के निर्देशांक। हमारे पास दो निर्देशांक दिए गए थे A और B के, x1 y1 और x2 y2। अब हमें क्या करना है? इसकी मध्य बिंदु निकालनी है। मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिए x और y, जिनका फॉर्मूला क्या होता है? x की वैल्यू होती है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू होती है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। हमने x1 की जगह क्या रखा? 3, x2 की जगह रखा -2, y1 की जगह रखा 5 और y2 की जगह क्या रखा? -7। हमारे जो निर्देशांक आएंगे यहां से वो क्या आ जाएंगे? 1/2 और 1 -1। तो यानी कि जो हमारा मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक कहां आ जाएंगे? चौथे क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसकी x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, और y की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। आज के लिए बस इतना ही। Thank you for watching this video. Do subscribe us on our YouTube channel. अपने कमेंट्स और रिव्यूज के लिए आप आ सकते हैं mahindraguru.com पर। Your success is our success.